अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो शिटकॉइन की बनाई थी और उसके बाद काफ़ी सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए शिटकॉइन के। जिन लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया उसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया, कुछ लोगों का उसके अंदर लॉस भी हुआ। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने $2 से $5 के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना है अपना, क्योंकि अगर आपकी लक अच्छा हुआ, आप अगर टाइमली इसको सेल कर गए तो आपके वो $2 $5 ही $30 $50 $100 जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है वो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, मैंने स्क्रीनशॉट भी साथ टाइमली आप लोगों के साथ शेयर किए थे। जिन्होंने $2 इन्वेस्ट किया उसने $30 बना लिए, $15 बना लिए, $50 बना लिए। और जिन्होंने $5 इन्वेस्ट किए थे उनके $70 $80 $100 के करीब भी बने। लेकिन कुछ लोगों का लॉस भी हुआ। अब लॉस होने की क्या वजह थी कि किसी ने उसके अंदर ऑटो स्लिपेज यूज नहीं की थी, किसी ने उसके अंदर क्या कहते हैं टाइमली बाइंग नहीं की थी, टाइमली सेलिंग नहीं की, किसी ने जो है बीएनबी नहीं रखे अपने स्मार्ट चेन में उसको सेल करने की ताकि फीस जो लगती है वो लग सके। तो उनके पास वो बीएनबी स्मार्ट चेन में नहीं खत्म हो गए थे, उन्होंने सारी जो है सब जितनी भी उनके पास होल्डिंग थी उन्होंने उसे बाइंग कर ली और पीछे बीएनबी छोड़े ही नहीं कि वो सेल करने में जो फीस लगती है वो भी हो सके। और कुछ लोग बाय लक भी उसमें रह गए, कुछ लोगों का बाय लक जो है चांस नहीं लगा, नहीं टाइमली सेल हुआ और उसकी वजह से भी उनका जो है $2 $5 का लॉस हो गया, या फिर जो है ब्रेक इवन पे उनकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो गई। तो मैंने ऊपर आपको आई बटन में आपको नजर आ रही होगी वीडियो, जिन लोगों ने देखी हुई है या नहीं देखी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार फिर उसको देखें ताकि आप लोगों को तमाम चीजें सही तरह समझ आ जाए कि आप लोगों ने बीएनबी अपने पास जरूर रखने हैं स्मार्ट चेन वेब20 के अंदर, क्योंकि जो फीस लगती है ट्रस्ट वॉलेट की वो हमें बीएनबी के अंदर लगती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट बीएनबी में जरूर होनी चाहिए। बाकी बाइंग आपने करनी है वो बेशक बीयूएसडी में करें, यूएसडीटी में करें, और इसी तरह ऑटो स्लिपेज आपने जरूर यूज करना है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मसला आ रहा था कि पू कोइन में उनकी वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों का पू कोइन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग पैनकेक्सवैप की तरफ जाएं। पैनकेक्सवैप भी सेम प्लेटफॉर्म है, उसमें भी इसी तरह शेटकॉइन की बाइंग सेलिंग होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी तरीकाकार सेम है, वहां भी आप ऑटो स्लिपेज एक्सपर्ट मोड ऑन कर देंगे तो आपकी ऑटो स्लिपेज लगेगी, वरना 30-40 स्लिपेज आप यूज कर लें बाइंग सेलिंग के टाइम। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो भी एक शेटकॉइन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म पर ही है, जहां पर शेटकॉइंस आते हैं, कॉइन्स बनते हैं, पंप होते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो पिछला हम पू कोइन के ऊपर पंप करवाते हैं वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं होता, वो काफी सारी कम्युनिटीज मिलकर करवाती हैं और हमें भी वो सिग्नल जो है रिसीव होता है, हम आपके साथ आगे शेयर करते हैं उसी टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पर तमाम कम्युनिटीज के अंदर शेयर होता है वो सिग्नल। और उसके बाद एकदम से सब जो है उसको बाइंग करते हैं और उसकी प्राइस बढ़ती है और कुछ लोगों को उसमें प्रॉफिट हो जाता है, कुछ लोग उसमें स्टक हो जाते हैं, रह जाते हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आपने $2 से $5 के अंदर अंदर सेलिंग करनी है, ज्यादा नहीं करनी। लेकिन ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ नजर आ रहा होगा मिंट क्लब का, बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का नाम है mint.club। ये एक वेबसाइट है, एक प्रोजेक्ट है जो कि काफी अर्सा पहले आया था, जिसका बेसिकली यूज केस क्या है कि इसके अंदर कोई बंदा भी विदाउट कोडिंग अपना टोकन लॉन्च कर सकता है। मतलब आप भी इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां एक क्रिएट टोकन का सेक्शन नजर आएगा, जहां पर आप इसको विदाउट कोडिंग के जरिए आप अपना टोकन लॉन्च कर सकेंगे। आपको सिर्फ टोकन का नाम देना है, सप्लाई देनी है और बाकी सारी डिटेल्स। अगर आप थोड़ा बहुत क्रिप्टो को जानते हैं तो आप उस पर इजीली विदाउट कोडिंग अपना जो है टोकन लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारा इस पे तरीकाकार क्या होता है वो मैं आपको तमाम तरीकाकार समझाऊंगा कि इसमें हमने बाइंग सेलिंग किस तरह करनी, पर मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको इसको बता दूं कि हम इस पे किस तरह करेंगे। तो जब आपको डेट में अनाउंस करूंगा इस पे हमने जब पंप करवाना होगा तो उससे पहले मैं आपको तमाम तरीकाकार बता दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है कि उससे पहले अपने ट्रस्ट वॉलेट में $5 $10 जितनी की आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इसके अंदर, आप लोगों ने वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कर देनी है, यूएसडीटी के अंदर, बीयूएसडी के अंदर और बीएनबी के अंदर $2 से $3 रखने अपनी फीसिस के लिए। बीएनबी स्मार्ट चेन वेब20 वो मैं तरीकाकार अभी आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये जो हम पहले भी हमने मिंट क्लब के ऊपर पंप करवाया, तो इसके ऊपर पंप किस तरह होता है कि हम खुद ही इसको टोकन को क्रिएट करते हैं और ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए होता है, ये हम इधर उधर नहीं देते हैं। दूसरी चीज ये कि जो लोग कहते हैं कि इसके शायद मैं खुद टोकन बनाता हूँ और जब लोग बाइंग कर लेते हैं तो मैं सेल कर देता हूँ, वो डंप हो जाता है, इस तरह होता है, इस तरह कुछ नहीं है। बेसिकली मैं टोकन बनाता हूँ, जनरेट करता हूँ और टोकन की वैल्यू सेट करने के लिए जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको सेट करने के लिए इसको बाय करना पड़ता है, जो कि टोकन ओनर होता है वो बाय करता है। तो मैं इसकी $10 से $20 के अंदर बाइंग करता होता हूँ और ये सारा प्रोसीजर मैं 5 से 10 मिनट पहले करता हूँ। जिस तरह मैंने लिंक अनाउंस करना होता है अपने ग्रुप के अंदर, उससे 5 से 10 मिनट पहले के अंदर मैं टोकन बनाता हूँ, उसके अंदर बाइंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना टोकन का जो लिंक होता है, जो नाम होता है, वो शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर। सारे लोग जब एक टाइम होता है एग्जैक्ट टाइम के ऊपर बाइंग करते हैं तो इसकी काफी सारी हाइप बनती है और 1000% 2000% तो ये कम्युनिटी की वजह से ही पंप कर जाता है। अच्छा, इस सब प्रोसीजर में क्या होता है कि मेरी होल्डिंग वैसी ही होती है, $10-20 की मैंने बाइंग की होती है। अगर मैं उसको बेचना चाहूँ तो मेरे 300 500 $600 भी बन रहे होते हैं अगर मैं उसको बेच दूं उस टाइम। लेकिन मैं इस तरह काम नहीं करता हूँ क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी का कोई चक्कर नहीं होता, इसके अंदर कोई लिक्विडिटी ऐड नहीं होती। इसकी जो मार्केट कैप होती है वही इसकी लिक्विडिटी होती है। मतलब जिस तरह इसकी मार्केट कैप इंक्रीज होगी उसी तरह इसकी लिक्विडिटी भी वही बनती जाएगी, और जिस तरह सेलिंग होगी उसी तरह मार्केट कैप कम होती जाएगी और लिक्विडिटी भी कम होती जाएगी। तो इसमें यह तरीकाकार होता है। इस वजह से मैं अपनी सेलिंग नहीं करता होता, बल्कि जो मैंने $10-20 लगाए होते हैं वो वैसे ही बढ़े रहते हैं। अगर आपने इसको चेक करना हो तो आप इसका आसान तरीका ये है कि आप देखें
जब आप बाइंग करें उसके बाद आप साइड पे एक पेज आ रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वहां पर आप जाके देख सकते हैं सबसे पहले बाइंग किसने की है और उसके टोकन अभी तक सेल हुए हैं कि नहीं हुए। तो जो पहला पहला वैलिड एड्रेस होगा वो मेरा ही होगा, जिससे मैं बाइंग करूंगा ताकि जो टोकन की इनिशियल वैल्यू है वो सेट की जा सके। और उसके बाद इसमें होता क्या है कि जब हम कम्युनिटी के सारे लोग मिलकर बाय करते हैं एक साथ एक ही टाइम पे, तो ये बेसिकली बीएससी का प्रोजेक्ट है, मिंट क्लब भी, और मिंट क्लब के ऊपर जितने भी टोकन बनते हैं वो भी बीएससी के ही बनते हैं। तो जिस तरह ही जब लोग बाइंग करते हैं तो बीएससी की जो मेन वेबसाइट है जहां पर ट्रैक किया जाता है सारा डाटा, वहां पर भी इसकी लिस्टिंग आने लग जाती है कि 2 सेकंड बाद एक बाइंग हुई, फिर 2 सेकंड बाद, फिर 5 सेकंड बाद, फिर 6 सेकंड बाद। जब इस तरह की बाइंग्स होती है ना, तो वेल्स जो होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो इस तरह के चार्ट्स खोल के बैठे होते हैं कि जिसके अंदर ज्यादा बाइंग हो रही है ना एकदम से, उनको पता होता है कि ये टोकन पंप हो रहा है, ये टोकन नया आया शायद, इसके अंदर पंपिंग हो रही है, लोग पंप कर रहे हैं, तो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट $1000, $500, $600 इतने इतने पैसे इसके अंदर लगाने लग जाते हैं। तो उससे हमें ये एज मिल जाता है कि जब हम इकट्ठे बाय करते हैं तो वेल्स भी उसके अंदर एंटर हो जाती हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हमने बाइंग पहले की होती है तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मेरा तरीकाकार क्या है कि मैंने $20 से या $10 से मैं उसकी इनिशियल वैल्यू सेट करता हूँ, उसके बाद फौरन जो टाइम मैंने दिया होता है उसमें मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, नाम शेयर कर देता हूँ, और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर अंदर पंप जो है कंप्लीट हो जाता है। और जब कंप्लीट होकर मार्केट का वापस $20, $30 के पास आ जाती है, यानी कि पंप खत्म हो जाता है, सारे लोग उससे प्रॉफिट बना के निकल चुके होते हैं, तब मैं जो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने डाली होती है $10 से $20, वो मैं अपनी सेल करके अपने वापस $10 से $20 मैंने डाले होते हैं वो मैं वापस निकाल लेता हूँ। ये तरीकाकार है। आप इसको बीएससी के ऊपर, क्योंकि कोई भी स्कैम नहीं कर सकता, कोई भी इसको चेक कर सकता है, इजी है, मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा अगर आप करना चाहें। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं टोकन बना रहा हूं तो आपने जरूर पार्टिसिपेट करना है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ ये टोकन कम्युनिटी के बना रखता हूँ ताकि जो जिनकी छोटी पोर्टफोलियो है, जिनकी $10, $20, $50 की पोर्टफोलियो, वो भी $2, $3 इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट इससे जो है अर्न कर सके। अब तरीका क्या होगा कि आपने इसके अंदर भी $2 से $5 के अंदर ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है, $500 का, $1000 का, 2000, $5000 का है, तो वो इसके अंदर $10 से या उससे आसपास इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि $2 से $5 के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और जिस तरह ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे आपने फौरन उसे 2-3 मिनट के अंदर सेल कर देना है। जैसे ही आपकी जो है बाइंग हो जाए उसके फौरन 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको सेल कर देना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको तरीकाकार समझाता हूं। बेसिकली इसका तरीकाकार भी सेम ही है, ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे, उधर से मिंट क्लब की वेबसाइट पे जाएंगे और उधर से मैं आपको तमाम इसका तरीकाकार समझाता हूं। तो चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर बाय सेलिंग किस तरह होती है। ये देखें, मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पर आ चुका हूँ और इसमें आप देख रहे हैं कि जिससे मैंने बाइंग करनी है वो BUSD, ये देखें मैंने अपने मंगवा लिए हैं, इसके अंदर BUSD 20 BUSD आ गए हैं, और क्योंकि फीसिस वगैरह जो लगती हैं वो BNB के अंदर लगती हैं, तो ये मैंने $7 जो है BNB के अंदर रखे हुए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जाना है, बनाना है उसको, और उसके बाद BNB स्मार्ट चेन, ये जो ब्लैक वाला आइकॉन वाला BNB है, एक BNB ये भी होता है येलो वाला, तो आपने इसको ब्लैक वाले को क्लिक करना है। इसके ऊपर एक रिसीव का ऑप्शन है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी सारा तरीकाकार समझाया था, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसको देख लें। तो ये देखें, रिसीव पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉपी का मुझे ऑप्शन आ गया, मैं कॉपी कर लूंगा अपने एड्रेस को। उसके बाद आप बाइनेंस यूज करते हैं, कुकॉइन यूज करते हैं या कोई और एक्सचेंज यूज करते हैं, या आपके पैसे जो है किसी और वॉलेट के अंदर पड़े हैं, आपने उधर जाकर सेंड करना है, अपना टोकन एड्रेस पेस्ट करना है, और जितने आप भेजना चाह रहे हैं, ये देखें मैंने 0.03 BNB यहाँ पर भेजे हैं, तो आप 0.01, 0.02 जितने भी BNB भेजना चाह रहे हैं आपने यहाँ पर स्मार्ट चेन BEP20 के अंदर जो नेटवर्क आपने सेलेक्ट करना है अपनी एक्सचेंज के ऊपर, वो BNB BEP20 का नेटवर्क सेलेक्ट करना है, उसका मतलब होता है स्मार्ट चेन का नेटवर्क BEP20, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद तरीकाकार क्या है कि जब आपके पैसे यहाँ पर आ जाएं तो आपने उसके बाद जिससे बाइंग करनी है, बेशक आप BNB के अंदर ही सारे पैसे मंगवा लें, जिससे आपने बाइंग करनी है वो भी इधर डाल लें और जो फीसिस के लिए वो भी इधर ही कर लें तो सही है। लेकिन मैं BUSD इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि हम 5 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं तो उतनी की बाइंग हो रही है, जबकि BNB के अंदर हमें 0.03, 0.02 ये करके सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि थोड़ा टफ होता है। तो उसके बाद आपने BUSD पे जाना है, यहाँ पे इसी तरह रिसीव करके $2, $5 जितने आपने भेजने हैं कॉपी कर लेने एड्रेस और अपनी एक्सचेंज से यहाँ पर ट्रांसफर कर लेने हैं, आपके यहाँ पर आ जाएंगे पैसे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी एक्सचेंज पर जिस तरह बाइनेंस है वो कहती है कि कम से कम आप $10 सेंड करें। BNB स्मार्ट चेन के अंदर तो आपको ये इशू नहीं आएगा, मेरे ख्याल से जितने भी आप भेजेंगे आपको रिसीव हो जाएंगे। लेकिन जो BUSD या USDT होता है वो कहते हैं कि कम से कम आप 10 भेजेंगे तो आपको हम भेजेंगे, वरना 2-3 इस तरह नहीं हम सेंड करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो उसका तरीका क्या है कि अगर वो आपको 10 का कह रहे हैं ना, तो बेशक आप 10 यहाँ पर सेंड कर लें। अब 10 जिस तरह ही आप यहाँ पर सेंड करेंगे आपके पास 10 आ जाएंगे। उसके बाद आप वापस सेंड पे जाएं और यहाँ पर जो अब ये ऊपर रिसीविंग एड्रेस आ रहा है, यहाँ पर आपने अपना बाइनेंस का BUSD का डिपॉजिट एड्रेस डालना है BEP20 का, ये देखिए ऊपर नेटवर्क भी लिखा रहा है BEP20। तो आपने अपने बाइनेंस पे जाना है या जो सी एक्सचेंज यूज कर रहे हैं वहां पर जाना है, वहां पर डिपॉजिट पे जाना है, डिपॉजिट में जाके BUSD या जो भी आपने करेंसी यहाँ पर भेजी है, USDT भेजा है या BUSD भेजा है, उसको ओपन कर लेना है। नेटवर्क उसका सिलेक्ट करना है BEP20 वाला, तो उसको आप वहां पर आपको एक एड्रेस मिल जाएगा, आपने वहां यहाँ ला के पेस्ट करना है। तो सपोज करें आपने $10 यहाँ पर भेज दिए
अब आपने बाइंग करनी है सिर्फ $3 के साथ, तो बाकी $7 जो रिमेनिंग रहेंगे तो आपने सेंड पे जाके यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर देना है और यहाँ पर 7 लिख के सेंड कर देना है, क्योंकि यहाँ से आप $1 $2 जितने भी आप भेजना चाहें, $0.5 भी भेज सकते हैं आप, तो यहाँ से इशू नहीं है। तो जिन लोगों का ये इशू आता है ना कि वो उनको ये मसला होता है कि एक्सचेंज से ज्यादा पैसे भेजने पड़ रहे होते हैं, तो वो ज्यादा भेज के बाकी यहाँ से वापस ट्रांसफर कर लिया करें बेशक अपनी एक्सचेंज पे। अच्छा, ये हमारा तरीकाकार हो गया, हमारा ट्रस्ट वॉलेट सारा सेट हो चुका है। उसके बाद हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पर हम जाके लिखेंगे mint.club। ये देखें इस तरह लिख दिया mint.club। उसके बाद हम सर्च कर लेंगे। ये देखें वो वेबसाइट ओपन हो चुकी है जिसका मैंने आपको बताया था कि एक प्लेटफॉर्म है। ये देखें वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये देखें इस तरह का इनका इंटरफेस है। बाय मिंट, क्रिएट टोकन, दो ऑप्शन आ रहे हैं इनके पास। ये तरीकाकार बताया कि इनका जो इनके ऊपर जो टोकन बनता है उसका तरीकाकार क्या होता है कि बॉन्डिंग कर्व बनती है, रिमूव्स द नीड फॉर लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग और मार्केट मेकिंग, जो कि प्रोवाइडिंग मार्केट यानी कि लिक्विडिटी को खत्म कर रही है मार्केट से, यानी कि लिक्विडिटी की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। जिस तरह आपकी बाइंग ज्यादा होती जाएगी, डिपॉजिट आपका बढ़ता जाएगा, मार्केट कैप आपकी इंक्रीज होती जाएगी, उसी तरह नीचे जो मिंटेड टोकन लिखा आ रहा है वो भी बढ़ता जाएगा और उस तरह ही आपकी सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी, लिक्विडिटी। और जिस तरह ये सेलिंग होती जाएगी तो आपकी जो सप्लाई होगी, जो आपकी मार्केट कैप होगी वो कम होती जाएगी और इसी तरह आपकी लिक्विडिटी कम होती जाएगी, यानी कि इसके अंदर कोई भी हमें लिक्विडिटी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए मैं चलता हूँ कि इसका मैं आपको तरीकाकार समझाता हूँ किस तरह होगा। ये देखें सबसे पहले आपने ये 3 लाइंस जो आ रही हैं साइड पर, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये देखें नीचे एंड में कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने कनेक्ट वॉलेट कर लेना है। अब ये देखें काफी सारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है तो हम ट्रस्ट वॉलेट सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखें फिर इथेरियम का हमें ट्रस्ट वॉलेट शो करा रहा है, तो हमने इसको सबसे पहले बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको कनेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। ऊपर ये देखें मेरा वॉलेट कनेक्ट आ रहा है, वॉलेट एड्रेस आ रहा है और नीचे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है और नीचे क्रिएट टोकन का ऑप्शन आ रहा है। तो हम जो है उसके बाद यहाँ पर देखें आ चुके हैं। उसके बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये देखें हमने पहले भी काफी बार पंप करवाया हुआ है, जिससे काफी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है इसमें। तो ये देखें मैं जब टाइम होता है, जिस तरह अब ये पिछली बारी 1 बजे हमने लॉन्च किया था रात के, तो उसके फौरन उसी टाइम ही मैंने यहाँ पर टोकन नेम और टोकन सैंपल शेयर कर दिया था और साथ ही लिंक शेयर कर दिया था। अब एक इसका तरीकाकार है कि जिस तरह ही आपको ये मिले आपने लिंक कॉपी कर लेना है इसका यहाँ पर। अब ये देखें ये कॉपी किया लिंक को, यहाँ पर आए और यहाँ पर वापस इधर आए सर्च के अंदर, यहाँ पर डायरेक्ट आपने उसी लिंक को सर्च कर लेना है। अच्छा, उसको कंफर्म कर लेना है। सिग्नेचर वो मांग रहा है आपसे कि आप जो है टोकन बाय करने जा रहे हैं। ये देखें अब ये हमारा टोकन है ईयर 2023, जो हमने लास्ट ईयर जब न्यू ईयर नाइट ही तब हमने लॉन्च किया था। और अभी देखें इसकी मार्केट का बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि सारे लोगों ने जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया उसके बाद उन्होंने इसमें से प्रॉफिट अर्न किया, उसके बाद सेलिंग कर दी, खत्म हो गया। और ये इसका कोलेटरल आ रहा होता है। मैक्स सप्लाई हमने इसकी जो 3 लाख रखी थी, सर्कुलेटिंग सप्लाई आ रही होती है कि कितने कोइंस अभी इस टाइम सर्कुलेटिंग के अंदर है। और ये मेन प्लेटफॉर्म है जहां से आपने बाय करना है। ये देखें ऊपर बाय 2023 का आ रहा है और ये सेल का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने बाय करना है तो सबसे पहले ये देखें BNB लिखा आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप BUSD से बाय करना चाह रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है ऑप्शन BUSD का, इसके ऊपर क्लिक करना है। BUSD आगे ऊपर आपकी बैलेंस आ रहा है 19.97 और 20 BUSD लिखा आ रहा है। अब आप समझे आपने $2 की बाइंग करनी है, आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये देखिए नीचे आपको आ रहा है कि 1157 2023 के टोकन जो हैं वो रिसीव होंगे। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहा है कि जिस तरह उधर हम उधर अप्रूव करते होते थे अपनी करेंसी, तो यहाँ पर भी मैं अप्रूव करूंगा मैं BUSD को, क्योंकि उससे हम बाइंग कर रहे हैं। अब ये देखें ये जो नेटवर्क फीस लग रही है ये हमारी BNB के अंदर लग रही है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि BNB स्मार्ट चेन में आपने जरूर रखने हैं। तो ये देखें $0.03 सिर्फ जो है फीस लग रही है, इसमें कोई नहीं है। $1-2 भी आप रखेंगे तो आपकी फीस जो है कवर हो जाएंगी। ये अब अप्रूविंग हो रहा है। अब वो देखें अब अप्रूव हो चुका है। वो मुझे फिर से एक बार बता रहा है कि आप पे कर रहे हैं 2 BUSD और उसके बदले में आपको रिसीव हो रहे हैं 1157 2023 टोकन। नीचे देखें स्लिपेज टॉलरेंस आ रही है जो कि 1% है। मिनिमम रिसीव्ड आ रहा है कि 1157 में से आपको 1140 रिसीव होंगे, बाकी टैक्सेस में कट जाएंगे। अब अभी तो मैं एक स्लिपेज से भी बाय करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपना शेयर करूंगा तो उसमें हो सकता है कि काफी सारे जब लोग इकट्ठे बाय करें तो आपका इस स्लिपेज के अंदर टोकन जो है बाय ना हो। तो आपने सिंपल इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है और ये देखें ये 3% लिखा आ रहा है ना, आपने 3% पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी जो स्लिपेज है वो 3 हो। अगर फिर भी आपका बाय ना हो तो आपने यहाँ से 5 कर लेना है सिंपली। अब ये देखें आपकी स्लिपेज टॉलरेंस 5 लिखी आ रही है, तो अभी मैं 1 ही कर लेता हूँ क्योंकि अभी इसके अंदर बाइंग सेलिंग खत्म हो चुकी है। जब ज्यादा सारे लोग बाय सेल कर रहे हो तब हमें स्लिपेज ज्यादा यूज करनी पड़ती है,
कि हमारी जो बाइंग है वो टाइमली हो जाए, तो आपने ये काम कर लेना है और उसके बाद सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर लेना और आपकी ये बाइंग हो जाएगी। देखें फिर वो हमसे फीस मांग रहा है, $0.3 नेटवर्क फीस लग रही है, हम कंफर्म कर देते हैं। अच्छा, इस टोकन को दोबारा बाय नहीं करना है किसी ने, मैं ये सिर्फ आपको वीडियो बनाने के पर्पज से समझा रहा हूँ सिर्फ कि किस तरह बाय करते हैं, किस तरह सेल करते हैं। इसके अंदर आपने बाइंग नहीं करनी, ये बाइंग हमने इसके अंदर करवा के और ये तकरीबन खत्म हो चुका है प्रोजेक्ट। ये लास्ट ईयर हमने जो है न्यू ईयर ईव के ऊपर लॉन्च किया था, तो ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसके अंदर आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी। तो ये देखें, अब वो कह रहा है कि आपकी ट्रांजेक्शन जो सक्सेसफुल हो चुकी है, न्यू ट्रेड लेनी है या अपनी ट्रांजेक्शन व्यू करनी है, तो उस पर आप क्लिक करें। हम न्यू ट्रेड पे जाते हैं, तो ये देखें अब आपके यहाँ से $17 रह गए हैं, $17.9। और अगर मैं सेल पे जाता हूँ, ये ऊपर सेल पे लिखा है, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा बैलेंस आ रहा है 1157, यानी कि मुझे जो 2023 टोकन थे वो 1157 मिल रहे हैं। अब समझे आपने बाइंग कर ली, यहाँ से बाइंग हो गई, उसके बाद आपने आ जाना सेल पेज के ऊपर। अब सेल पेज के ऊपर तो 2023 रहेगा क्योंकि आपने इसको सेल करना है। नीचे आपने BUSD सिलेक्ट कर लेना है या BNB जिसके अंदर भी आप सेल करना चाह रहे हैं। उसके बाद ऊपर देखें आपका बैलेंस है 1157, तो आपने यहाँ सेलेक्ट करने है 1155। एक दो टोकन कम सेलेक्ट करने ताकि जल्दी हो जाए। उसके बाद ये देखें क्योंकि मेरा 0.5 जो फीस के अंदर कट गया था, इस वजह से वो मुझे शो नहीं करवा रहा है, 1.95 आ रहा है BUSD। तो ये जब पंपिंग होगी तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट जब जिस तरह शो आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, जैसे ही आपको प्रॉफिट शो आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद अब आपको 2023 टोकन अप्रूव करने हैं अपने। इधर से हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे। ये देखें 2 मिनट का काम है, इसको आपने फौरन करना है, इसके अंदर डिले नहीं करना। अब हमारे 2023 टोकन जिसको हमने बाइंग किया होगा, जो टोकन हमें बाय किया होगा, उसकी अप्रूविंग हो रही है। ये देखें टोकन स्पेंडिंग वाज अप्रूव्ड सक्सेसफुली। अब वो नीचे में कह रहा है कि प्लेस ऑर्डर कर दें ताकि आपको इसके बदले में इतने BUSD जो है मिल जाए, तो मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ। $0.27 जो फीस लग रही है हमें फिर से। ये देखिए टोटल मिला के तकरीबन $1 भी नहीं बनता है जो आपकी बाइंग सेलिंग की फीस होती है, लेकिन फिर भी $2-3 रखा करें ताकि अगर ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा लगे तो भी इशू ना हो हमारी ट्रेड के अंदर। तो ये देखें जी हमारे सेल हो चुके हैं। न्यू ट्रेड पे आता हूँ, तो ये देखें हमारे टोकन वापस जो है सिर्फ 2 टोकन रह गए 2023 के, और बाय के अंदर मेरा वापस है 19.9 BUSD बैलेंस हो चुका है। तो ये सारा बस इतना सा तरीकाकार है, इसको बाय करना है, उसके कुछ मिनट के बाद जिस तरह ही आपको प्रॉफिट शो आपने उसको सेल कर देना। ऊपर यहाँ पर ये जो लिखा आ रहा है लेस देन $0.01, ये बेसिकली प्राइस आ रही है जो कि $0.01 से भी वो कम बता रहा है। तो जिस तरह इसके अंदर जब बाइंग होती जाएगी लोगों की, तो यहाँ पर प्राइस भी इंक्रीज होगी। जो हमारा नेक्स्ट टोकन आएगा उसके अंदर आपको यहाँ पर प्राइस शो हो रही होगी किस तरह हो रही है। उसके बाद ये नीचे एक्टिविटी का सेक्शन है, ओवरव्यू के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये नीचे सर्कुलेटिंग सप्लाई, मैक्स सप्लाई और मार्केट कैप शो हो रही होगी। ये देखें जब हमने टोकन किया था तो ये देखें कितना पंप हुआ था, यहाँ से ये देखें किस तरह इसने कैंडल बनाई थी लंबी सारी और ये कितना पंप होकर गया था। तो ये एक्टिविटी का सेक्शन आ रहा है, इसके अंदर हम जाते हैं तो ये देखें सारे लोगों की आ रही है ट्रांजेक्शन के किसी ने किस टाइम। ये देखें मैंने अभी सेल किया था तो मेरा ऊपर लिखा आ रहा है कि 1155 टोकन सेल हुए हैं, और उससे पहले मैंने बाइंग की थी तो ये देखें बाय वाला भी आ रहा है। इसी तरह ये देखें सेलिंग जो लोगों ने की हुई है उनका लिखा आ रहा है, जिन्होंने बाइंग की भी देखें $3 लोगों ने लगा के $19 $11 इतने बनाए हुए हैं। ये देखें किसी ने सेल किया $128 उसने बनाए हैं, मेरे ख्याल से इसकी कोई $20-30 की बाइंग होगी। तो इसके अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना आपने। देखें सारे लोगों की आ रही, नीचे और भी आ रही होंगी BSC स्कैन के ऊपर। तो ये सारी आपने यहाँ पर जो है ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। $2 से $5 इन्वेस्ट करने हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर जिस तरह आपका प्रॉफिट शो आपने निकल जाना है अपना प्रॉफिट बनाकर। और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपने करनी बाइंग। जो करना चाहते हैं, जिनको तरीका का समझ आ चुका है, जो समझते हैं कि वो टाइमली इसके अंदर एंट्री लेकर इसके अंदर प्रॉफिट बना लेंगे, वो इसके अंदर जरूर हिस्सा लें। स्लीपेज 3 से 5 तक सेलेक्ट करें शुरू के अंदर, उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर सेलिंग कर दें। तो ये हमारा सारा तरीकाकार है कि मिंट क्लब के ऊपर कैसे बाइंग होती है, कैसे सेलिंग होती है। अब जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला होगा उससे मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दूंगा टाइम वगैरह की, ये तमाम चीजें कि किस तरह क्या नाम होगा, नाम वगैरह और जो लिंक होता है वो मैं एग्जैक्ट टाइम पर ही करता हूँ ताकि जो बड़े ट्रेडर हैं वो उसको फौरन बाय ना कर लें। तो जिस तरह टोकन बनता है मैं 5 से 6 मिनट पहले या 10 मिनट पहले टोकन क्रिएट करता हूँ और उसके बाद फौरन अपने ग्रुप में अनाउंस कर देता हूँ उसका लिंक भी और उसका नाम भी, ताकि सारों को जो है इक्वल मौका मिल जाए। कोई ये ना बाद में कहे कि हमें लेट मिला या ये हो गया। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से तमाम इसकी डिटेल्स जो है उसमें शेयर कर दूंगा। $2 से $5 का रिस्क लेना है आप लोगों ने, वो भी अगर आप लोगों का दिल मानने कि हाँ आप लोग इसमें अंदर बाइंग टाइमली कर लेंगे, सेलिंग कर लेंगे और प्रॉफिट बना लेंगे। तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।